नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एमसीए के एक नोटिफिकेशन जो कि 27 अक्टूबर 2023 में इशू हुआ था। तो इतने पुराने नोटिफिकेशन की हम इसलिए आज बात करने वाले हैं क्योंकि इस नोटिफिकेशन में एक ऐसा कंप्लाइंस था जो कि हमें एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करना है। तो वो कंप्लाइंस क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, दिस रूल मे बी कॉल्ड कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल 2023, जो कि अमेंडमेंट है किसके अंदर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 में जो रूल आया था उसका रूल नंबर 9 के अंदर अमेंडमेंट है। आफ्टर सब रूल 3 के बाद सब रूल 4 ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है। एवरी कंपनी सेल डेजिग्नेट अ पर्सन हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्निशिंग एंड एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार और अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के शेयर में अगर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसके बारे में कौन बताएगा, इसकी जानकारी आपको आरओसी को या फिर अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर को देनी पड़ेगी। तो ये एक अमेंडमेंट है, इंसर्ट किया गया था सब रूल 3 के बाद सब रूल 4। तो फ्रेंड्स, हर कंपनी के अंदर जिसके अंदर भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है शेयर के अंदर, उसकी जानकारी आपको आरओसी को देनी होती है फॉर्म बैंड 2 के अंदर। तो बैंड 2 आप आरओसी को देते हो। उसके अलावा अब इन्होंने एक और अमेंडमेंट डाल दी कि एक डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट करो आप कंपनी के अंदर, जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो भी शेयर्स में होगा उसकी जानकारी वो आरओसी को देगा। इसके लिए एक पर्सन अपॉइंट कर लो, डेजिग्नेटेड पर्सन उसका नाम दिया गया। सब रूल 5 जो ऐड किया गया उसमें लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 4 कंपनी में डेजिग्नेट, किसको डेजिग्नेट करेगी, a company secretary if there is a requirement of appointment of such company secretary under Act 03 के अंदर रिक्वायरमेंट दे रखी है कि कंपनी कब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी को डेजिग्नेट करेंगे इसके लिए। और वर्ड लिखा हुआ है और अ केएमपी अदर देन कंपनी सेक्रेटरी के अलावा केएमपी को आप कर सकते हो। और एवरी डायरेक्टर इफ देर इज ए नो कंपनी सेक्रेटरी और नो केएमपी, अगर केएमपी भी नहीं है 203 के अंदर या फिर आपका कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी डायरेक्टर को डेजिग्नेट कर सकता है। उसके बाद सब रूल 6 के अंदर क्या कहता है, अनटिल अ पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज रेफर्ड अंडर सब रूल 4 द फॉलोइंग पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी डेजिग्नेटेड। अगर डेजिग्नेटेड पर्सन आपने अपॉइंट नहीं किया अभी तक तो किस पर्सन को हम डीम मान लेंगे कि ये डेजिग्नेटेड पर्सन होगा। कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है, रिक्वायर्ड है, तो कंपनी सेक्रेटरी को मान लेंगे कि ये डेजिग्नेटेड पर्सन है कंपनी के अंदर, जिससे वो इन्फॉर्मेशन हम सीख कर सकते हैं। कौन मानेगा, आरओसी मान लेगा। सेकंड है एवरी मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर इन केस कंपनी सेक्रेटरी हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को मान लिया जाएगा। और एवरी डायरेक्टर इफ देर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, नो मैनेजिंग डायरेक्टर और नो मैनेजर, फिर डायरेक्टर को मान लिया जाएगा अगर ये लोग नहीं है तो। सब रूल 7 कहता है एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिटेल ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन इन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के अंदर इस डेजिग्नेटेड पर्सन की डिटेल आपको देनी रहेगी। अब जो ये अमेंडमेंट आई थी 2023 के अंदर आई थी अक्टूबर के महीने में, तब तक काफ़ी कंपनियां अपने रिटर्न फाइल कर चुकी थी। तो पिछले साल के लिए तो आप कह सकते हैं कि आपने डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट नहीं किया था, उसके बाद आप अपॉइंट करेंगे तो आपको एनुअल रिटर्न में ये कैसे आप दे सकते थे। लेकिन इस साल आपको एनुअल रिटर्न में ये देना रहेगा। लेकिन एनुअल रिटर्न होता क्या है, MGT 7, और MGT 7 में ऐसा कोई टैब अभी तक आया नहीं है। आरओसी ने कोई ऐसा टैब उसके अंदर बनाया नहीं है कि जिसमें आप डेजिग्नेटेड पर्सन की डिटेल डाल सको। तो कई लोगों से मैंने जो बात करी है, सब ने क्या किया, साल के शुरुआत में एक पर्सन अपॉइंट कर लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया जिसमें डेजिग्नेटेड पर्सन उन्होंने अपॉइंट कर लिया। जिसने नहीं किया है वो भी कर लीजिए। और अथोराइजेशन लेटर बना दिया, अगर नहीं किया तो अथोराइजेशन लेटर बना दिया जिसमें वो डेजिग्नेट कर रहे हैं, बोर्ड डेजिग्नेट कर रहा है किसी पर्सन को कि ये पर्सन हमारा डेजिग्नेटेड पर्सन होगा फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट टू बेनिफिशियल
इंटरेस्ट इन द शेयर्स। ठीक है, ऐसे ही सब रूल 8 कहता है इफ़ देर इज ए चेंज इन डेजिग्नेटेड पर्सन एट एनी टाइम, अगर मान लो चेंज हो जाता है डेजिग्नेटेड पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी सेक्रेटरी है, उसने जॉब चेंज कर ली है, अब नया कोई डेजिग्नेटेड पर्सन आ गया, तो इट शैल बी इंटीमेटेड टू रजिस्ट्रार इन ई फॉर्म जेनरल 2। जेनरल 2 में फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन जेनरल 2 में तो जब आप दोगे जब आपको पहले आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, लेकिन अभी आपको कैसे देनी है, या तो फिर आप बोर्ड रेजोल्यूशन जो आपने पास किया है वो लगा दो, या फिर अथोराइजेशन लेटर किसके अंदर लगाना है आपको, MGT 7 के साथ अटैचमेंट लगा दो, ऑप्शनल अटैचमेंट में, क्योंकि कोई ऐसा टैब वहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी कंपनी में किसी और तरीके से इसको हम फाइल कर रहे हैं या कोई और तरीका आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रोविज़न से लेकर या आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और आगे भी हम इसी तरीके से नए प्रोविजंस के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं।